वेलकम बैक अगेंस्ट। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ जमानजी सीरीज़ का पहला पार्ट जो कि 1995 में रिलीज़ हुआ था। इस मूवी की शुरुआत होती है 1869 से, जहाँ दो लड़के किसी चीज़ को ज़मीन के नीचे दफना रहे थे और तभी वहाँ ड्रम बजने की आवाज़ से वो लड़के भाग जाते हैं। इस वाक़े को अब 100 साल बीत चुके हैं, यानी ये साल है 1969 का, जहाँ अब हम एलन नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसके पीछे कुछ बदमाश लड़के पड़े हुए थे। तो एलन इनसे बचते हुए अपने फादर की फैक्ट्री में भाग जाता है। दरअसल एलन के फादर सैम की जूते बनाने की फैक्ट्री थी और आज वहाँ फैक्ट्री के एक वर्कर ने जूते का एक नया डिज़ाइन एलन के फादर को दिखाना था, लेकिन एलन गलती से इस जूते को मशीन में डाल देता है जिससे मशीन ख़राब हो जाती है और एलन के फादर कार्ल को फैक्ट्री से निकाल देते हैं। दूसरी तरफ फैक्ट्री के बाहर वो बदमाश लड़के एलन को बहुत मारते हैं। अब इन लड़कों के जाने के बाद वहीं एलन को एक जगह से ड्रम बजने की आवाज़ सुनाई देती है। ये वही आवाज़ थी जो 100 साल पहले इन लड़कों को सुनाई दी थी। अब एलन इस आवाज़ के जरिए इस तरफ जाता है जहाँ इसे एक बॉक्स में जमांची नाम की एक गेम मिलती है जिसको लेकर एलन घर आ जाता है। अब इसी रात एलन की अपनी फादर से लड़ाई हो जाती है। दरअसल इसके फादर एलन को बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहते थे, लेकिन बोर्डिंग स्कूल में एलन नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो तय करता है कि वो घर से भाग जाएगा। लेकिन एलन के माँ बाप के जाने के बाद सारा, जो कि एलन की दोस्त है, वो एलन को इसकी साइकिल वापस करने आती है। लेकिन तभी इन दोनों को वही ड्रम बजने की आवाज़ आती है जो कि जमांजी गेम से आ रही थी, जिसके बाद एलन और सारा इस गेम के साथ खेलने लगे थे। अब एलन जब पहली बारी करता है तो इसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब इस गेम के रूल्स के तहत दूसरी बारी सारा को करनी थी, लेकिन एलन फिर से बारी कर देता है, जिसके बाद एलन अपने आप ही गेम के अंदर चला जाता है और तभी सारा पर बहुत सारी चमगादड़ें अटैक कर देती हैं, जिसको देखकर सारा घर से भाग जाती है। अब इस हादसे को भी 26 साल गुजर चुके थे और अब एलन के इसी घर में जॉर्डी और पीटर नाम के दो बच्चे अपनी आंट के साथ शिफ्ट होते हैं। दरअसल जॉर्डी और पीटर के माँ बाप की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और इसलिए इनकी देखभाल इनकी आंट ही करती है। अब पीटर जब इस घर को देख रहा होता है कि तभी पीटर को इसी ड्रम की आवाज़ सुनाई देती है जो जबांजी गेम से निकलती है, जिस पर पीटर अपनी आंट को बताता है, लेकिन इसकी आंट इस पर यकीन नहीं करती। अब अगले दिन जब इसकी आंट काम पर चली जाती है तो इस बार जमांजी के ड्रम बजने की आवाज़ जॉर्डी को भी सुनाई देती है, जिसके बाद पीटर और जॉर्डी को इस घर से जमांजी गेम मिल जाती है, जिस पर वो दोनों भी इसको खेलने लगते हैं। अब जॉर्डी जब अपनी बारी करती है तो यहाँ पर गेम से बड़े बड़े मच्छर बाहर निकल आते हैं, लेकिन दूसरी बारी पर जब घर में बहुत सारे बंदर आ जाते हैं। अब ये सब देखकर जॉर्डी गेम की हदायत को पढ़ती है कि अगर ये लोग गेम को पूरा खेलेंगे तो ये चीज़ें वापस गेम में चली जाएंगी। जिसके बाद पीटर गेम को जारी रखते हुए जब पाँच से फेंकता है तो अगले पल ही गेम से एक भयानक शेर बाहर निकल आता है, जिसको देखकर पीटर और जॉर्डी भागने लगते हैं। अब इससे पहले कि शेर इन्हें खाता तभी वहाँ एक जंगली आदमी आकर शेर को कमरे में बंद कर देता है और तब हमें पता चलता है कि ये आदमी दरअसल एलन ही था जो 26 साल पहले गेम में चला गया था, लेकिन अब वो वापस लौट आया है और पूरे घर में अपने माँ बाप को आवाज़ें देता है। और एलन भागता भागता घर से जब बाहर आता है तो बाहर की दुनिया बदल चुकी थी और फिर एलन दौड़ता दौड़ता अपने फादर की इसी फैक्ट्री में जाता है जो अब बंद हो चुकी थी। वहाँ एक आदमी एलन को बताता है कि आज से 26 साल पहले जिस आदमी की ये फैक्ट्री थी इसका बेटा खो गया था, जिस पर इसने इसे ढूंढने के लिए अपनी सारी दौलत लगा दी, लेकिन वो अपने बेटे को ढूंढ नहीं पाया और इनकी कई सालों से पहले मौत हो गई है। अब एलन इस जगह जाता है जहाँ इसके माँ बाप की कब्रें थी, जिसको देखकर एलन बहुत रोता है और इन्हें बहुत याद करता है। खैर अब एलन और दोनों बच्चे देखते हैं कि जमांजी गेम से निकले मच्छरों की वजह से बहुत से लोगों की मौत हो रही थी, इसलिए एलन और दोनों बच्चे इस गेम को पूरा खेलने का फैसला करते हैं ताकि गेम से निकले सारे एनिमल वापस अंदर चले जाएं। लेकिन इस बार गेम स्टार्ट ही नहीं होती क्योंकि एलन और दोनों बच्चों ने अपनी बारी कर ली थी और अब बारी करनी थी सैरा को। इसलिए एलन और दोनों बच्चे सैरा के घर जाते हैं जो कि अब बड़ी हो चुकी थी और वो एलन को देखकर हैरान हो जाती है और अब वो सैरा एलन के कहने पर गेम खेलती है, जिससे सैरा की बारी पर पूरे घर में बहुत बड़े बड़े पेड़ उगना शुरू हो जाते हैं। और जब एलन बारी करता है तो गेम से एक शिकारी बाहर निकल कर एलन पर गोलियां चलाने लगता है। दरअसल एलन जब गेम के अंदर था तो ये शिकारी तब से ही इसको मारना चाहता था और ये भी गेम का एक हिस्सा है। खैर ये गेम को खेलना जारी रखते हैं, लेकिन तभी गेम से बहुत बड़े बड़े एनिमल बाहर निकल आते हैं, जिनमें एक परिंदा आकर जमांजी गेम को लेकर उड़ जाता है। इसके बाद एलन गेम लेने के लिए इस परिंदे के पीछे भागता है। अब इस परिंदे से वो गेम हासिल कर लेता है, लेकिन वापसी पर एक पुलिस वाला एलन को पकड़ लेता है। जैसे ये वही आदमी था जिसे बचपन में एलन की वजह से फैक्ट्री से बाहर निकाला गया था।
इसी तरह पीटर ने भी जमांजी के रूल तोड़ते हुए बारी कर दी थी, जिससे सजा के तौर पर बंदर बन जाता है। खैर अब एलन और दोनों बच्चे फिर से अपनी बारी करते हैं, जिसकी वजह से पूरे घर में बाढ़ आ जाती है। अब एलन जब बारी करवाता है तो एलन ज़मीन में धंसने लगता है। इसके बाद जोडी बारी करती है, लेकिन तभी वहाँ बड़ी बड़ी मकड़ियाँ आ जाती हैं, जिसके बाद दोनों बच्चे इन्हें मारने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक ज़मीन फटने लगती है, जिससे एलन छत से नीचे गिर जाता है और आज़ाद हो जाता है। लेकिन तभी इसके सामने इसका दुश्मन शिकारी आ जाता है। अब इससे पहले कि वो एलन का शिकार करता, एलन फिर से बारी करता है, लेकिन इस बार गेम रिस्टोर होने लगी थी और गेम से जो भी चीज़ें निकली थी सब वापस गेम में चली जाती हैं। अतः के वक्त भी पीछे चला जाता है और अब हम एलन और सैरा को वापस पास्ट में देखते हैं, जहाँ एलन अपने फादर से अपने किए की माफ़ी मांगता है और यकीन हो जाता है कि इसका फादर इससे कितना प्यार करता है। और फिर एलन और सहरा जमांजी को पत्थर के साथ बांध कर पानी में फेंक देते हैं। अब वक्त गुजरने के साथ साथ एलन और सहरा बड़े हो गए थे, जहाँ वो पीटर और जोडी को क्रिसमस पार्टी पर इनवाइट करते हैं, जिनको देखकर वो काफ़ी हैरान थे। लेकिन पीटर और जोडी इन्हें नहीं जानते थे और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।